पीलीभीत जिले को ऐतिहासिक पहचान देने वाली बांसुरी के नाम से आसाम चौराहे पर लोकार्पण किया गया। करीब 2 महीने से सौंदर्यीकरण का काम सुचारू रूप से जारी था, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम के जरिए इस मुख्य चौराहे को बांसुरी चौराहे का नाम दिया गया। आपको बता दें कि इस मुख्य चौराहे पर बांसुरी भी बनाई गई है, जिसको देखकर लोगों के मुंह से प्रशंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मौके पर सदर विधायक संजय सिंह गंगवार, विधायक राम शरण वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पीलीभीत का इतिहास था, उस इतिहास को समाज के सामने लाने का काम किया है पुनः, और कहीं न कहीं भगवान कृष्ण का यहाँ उद्घाटन किया। किस चीज़ का उद्घाटन किया, क्या है? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं। पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है, भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था, और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देखरेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार खत्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग के जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो लगातार बंद की कगार पर, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है, और ख़ासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है, और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है, उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा, और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हों कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है, ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बांसुरी की बात की जा रही है, तो बांसुरी उद्योगों को जो है लोन को भी नहीं मिल पाता, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना, उसके लिए क्या करें? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो मुद्रा योजना शुरू हुई है, और साथ ही साथ स्वरोजगार की भी कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हैं, उन सब से उनको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले दिनों में इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के यहाँ जाके देखा जाएगा कि उनकी क्या परेशानियां हैं। खासकर जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम किस तरीके से इस वाद्य से जोड़ पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीढ़ी जुड़ गई तो ये बांसुरी का उद्योग और आगे बढ़ेगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।